नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया की हर बड़ी खबर बताने के लिए आपको एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। तो विजय चौक पर हम मौजूद हैं, यहीं से तमाम बड़ी खबरें आगे आपके सामने होंगी। और बहराइच में दहशत फैलाने वाले 5 आदमखोर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन पूरे इलाके में अभी भी खौफ का माहौल है। और देखिए, जो खबर सामने आई वो ये कि एक बार फिर से जो लंगड़ा भेड़िया है उसने एक बच्चे पर अटैक किया है। हालांकि लोग अभी भी पहरेदारी में रात भर जुटे हुए हैं। 11 साल की बच्ची पर अल्फा ने हमला किया है। जख्मी लड़की को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। सीएचसी अस्पताल में उस लड़की का इलाज जारी। आपको बता दें कि बहराइच में लंगड़े भेड़िए की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से हुए हमले की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। लंगड़ा सरदार का खौफ बरकरार। अल्फा है आदमखोर भेड़िए का सरदार। कहाँ छिपा है छठा भेड़िया। तलाशी के लिए वन विभाग की टीम तैयार। अंधेरा है और इस अंधेरी रात में उम्मीद की किरण है गाड़ी की ये लाइट। ये गाड़ी वन विभाग की है जो अल्फा भेड़िए की तलाश में गश्त लगा रही है। देखिए, इस गाड़ी पर जाल और लकड़ी के बल्ले लदे हुए हैं जिसे बहराइच के हर बख्श गांव में लगाया जाना है। फिर से एक बार एक तरफ वन विभाग की गाड़ी आपको नजर आ रही है और दूसरी तरफ ये जीप आप देख रहे हैं जिसमें वो व्यवस्थाएं हैं। ये दरअसल ये जाल जो है ये एक साइड से लगाया जाता है और दूसरी तरफ से जो रेंजर्स होते हैं, जो शूटर्स होते हैं, वो सुबह के वक्त हाका देते हैं। अब सवाल है कि हरबख्श गांव में ही जाल क्यों लगाया जा रहा है। तो बता दें कि हरबख्श गांव में ही मंगलवार सुबह 5वां भेड़िया पकड़ा गया था। वहां फिर से छठे भेड़िए को पकड़ने की तैयारी है। वन विभाग की टीम फिर से जाल लगाकर भेड़िए को पकड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा वन विभाग की टीम को एक क्लू भी मिला है। देखा गया है कि 2 भेड़िया साथ में अभी 4 बजे के टाइम में एक बकरी को उठाया, हाँ लेकर गए हैं। इधर ये एरिया का है। हाँ, तो मतलब देखा गया, इसीलिए वन विभाग की टीम यहाँ मौजूद है। हाँ, इसीलिए मौजूद है। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि एक भेड़िया जो है वो देखा गया है और इसी से थोड़े से दूर इलाके में, और शायद वजह यही है कि यहाँ पर वन विभाग की टीम जो है वो तैनात है। सुना आपने, इस इलाके में भेड़िए ने फिर एक बकरी का शिकार किया है। मतलब ये कि लंगड़ा भेड़िया तो है इसी इलाके में, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि जैसे जैसे भेड़ियों की तादाद कम होती जा रही है वैसे वैसे ऑपरेशन और मुश्किल होता जा रहा है। भेड़िए भी हर एक ट्रैप के साथ साथ और सतर्क होते जा रहे हैं। चौथा पकड़ने के बाद 5वां पकड़ने में काफी काफी गैप था। तो अब अगला हम तो चाहते हैं आज ही पकड़ जाए, हमारी कोशिश भी रहती है। आप तो उस जगह भी हमारे साथ रही भी है, मतलब हमारे ऑपरेशन को आपने देखा भी है। तो उसमें कितनी संभावना होती है, कितना निराशा हाथ लगती है, आप स्वयं गवाह रही है कई एकाध स्थानों पर। तो हम डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं पर दिखता है और रुकता है 2 घंटे, तभी हम वहाँ पकड़ने में कामयाबी। सुना आपने, आदमखोर भेड़ियों के वुल्फ पैक का 5वां भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन इसके तुरंत बाद झुंड के आखिरी और घायल भेड़िए ने हमला कर दिया। मतलब ये कि लंगड़ा भेड़िया अब भी खतरनाक हो चुका है। यही वजह है कि लोग रात में भी सोने की बजाय पहरेदारी करने पर मजबूर है। नया पुरवा गांव में हम मौजूद हैं। रात का 1 बज रहा है और यहाँ पर कुछ लोग बाहर नजर आ रहे हैं जिनके पास लाठी है और इसमें देखिए कैसे ये धारदार हथियार है कि कहीं भेड़िया अगर आ जाए तो उससे कैसे 2-4 होना है या उससे अपना बचाव कैसे करना है। टॉर्च भी आपको नजर आ जाएगा और लोग बाहर सो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने खौफ के बाद भी लोग बाहर सोने को मजबूर हैं। इसकी बड़ी वजह है कि किसानों की पालतू मवेशी, एक तरफ लोग 5वें आदमखोर को पकड़े जाने पर राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आखिरी आदमखोर की दहशत भी कई गुना बढ़ गई है। वन विभाग की टीम ने जिस भेड़िए को पकड़ा है वो एक मादा भेड़िया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या आखिरी बचा भेड़िया अपनी मादा साथी की तलाश में आएगा? क्या लंगड़ा भेड़िया और एग्रेसिव हो गया है? क्या अपने पूरे वुल्फ पैक की तलाश में बहराइच के गांवों में आतंक मचा देगा? बता दें कि 5वें भेड़िए को भी पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को आधी रात में ऑपरेशन चलाना पड़ा था। आदमखोरों के झुंड के 5 शिकारी वन विभाग के शिकंजे में हैं।
ऐसे में वन विभाग के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि आखिरी और जख्मी अल्फा को जल्द से जल्द धर दबोचा जाए। और इस वक्त एक बड़ी खबर शिमला से आपको बताने जा रहे हैं, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। संजौली में हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुबह 11 बजे से सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतरेंगे। प्रदर्शन को लेकर शिमला में पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आंदोलन को देखते हुए संजौली में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। मस्जिद के आसपास सुरक्षा बलों की पुख्ता व्यवस्था की गई। दरअसल आज होने जा रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए कल शाम को प्रशासन और हिंदू संगठन के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन बात बनी नहीं और हिंदू संगठन अपनी मांग पर प्रदर्शन के लिए अड़ा रहा। आज शिमला में कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फेल हो गई शांति की बात। शिमला में नाराजगी का माहौल। अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलन। आज फिर सड़क पर उतरेंगे हिंदू संगठन। न सदन में शांति थी, न ही सड़क पर शांति की उम्मीद। संजौली मस्जिद के मुद्दे पर हिमाचल सरकार बुरी तरह से उलझ गई है। उसे ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। अवैध मस्जिद को लेकर जिस तरह से आंदोलन तेज होता जा रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री सुक्कू ने क्या कहा, ये जानने से पहले आप हिंदू संगठन के आज का प्लान जान लीजिए। संजौली में हिंदूवादी संगठन आज करेंगे प्रदर्शन। सुबह 11 बजे शिमला की सड़कों पर उतरेंगे हिंदू संगठन। प्रदर्शन को लेकर शिमला में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आंदोलन को देखते हुए संजौली में धारा 163 लगा दी गई है। मस्जिद के आसपास सुरक्षा बलों की पुख्ता व्यवस्था की गई है। पूरी मस्जिद को पुलिस द्वारा घेरा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बसेस, यहाँ पे लगभग ऐसी 3 से 4 बसेस जो है पुलिस की आ चुकी है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है। और यहाँ पे जिस तरह के पूरी तैयारी जो है पुलिस द्वारा की गई है, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि हम जो है पूरी तरह तैयार हैं। प्रोटेस्ट अगर होता है तो कोई भी सिचुएशन अगर आती है उस सिचुएशन के लिए हम रेडी है। दरअसल हिंदू संगठनों के इस आंदोलन को रोकने के लिए शिमला के संजौली में जिला प्रशासन और हिंदू संगठनों के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो विफल हो गई। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अब सवाल है कि अब तक शांति से रहने वाले शिमला के लोगों में इतना गुस्सा क्यों है। वो मस्जिद है जिस मस्जिद के निर्माण को लेकर पूरा मामला चल रहा है। ऊपर की जो मंजिलें, 4 मंजिलें, आप देखिए जो नीचे की मंजिल है वो आपको दिखाई देगी कि पुरानी है, लेकिन ऊपर की 4 मंजिलें आपको बनी हुई नई दिखाई देंगी। और खासतौर से अगर 3 ऊपर वाले फ्लोर को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल नए बने हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि 2010 से ही इस मस्जिद का निर्माण का जो मामला है वो यहाँ के निगम में चल रहा है, निगम कोर्ट में चल रहा है। आयुक्त इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर ये निर्माण क्यों हुआ और इसके पीछे वजह क्या थी। दरअसल लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है मस्जिद का अवैध निर्माण, लेकिन इससे भी बड़ी वजह है इस इलाके में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती तादाद। आप खुद सुनिए इस इलाके में लोगों को क्या परेशानी है। ये जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, इतनी तादाद में आ रहे हैं और उनकी पहचान भी नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है, और इतनी छोटी सी जगह में इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि डर का माहौल बनता है। एक छोटा सा रास्ता है और जिस दिन यहाँ पे ये नमाज पढ़ते हैं तो उस दिन इतना भीड़ होती है कि लोगों को यहाँ से जाने में काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और लोगों की जो मिसबिहेवियर है, इन जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो भी काफी कंप्लेंट्स इसमें सामने आई है। संजौली मस्जिद को लेकर हिमाचल विधानसभा में भी बेहद गहमा गहमी रही। विपक्ष के अलावा सरकार अपने लोगों से भी घिरी नजर आई। सुनिए आज होने जा रहे प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा। इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का दायित्व है। सौहार्द का माहौल है। संजौली में विरोध प्रदर्शन करना है, सबका अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। हमारी सरकार चाहती है कि किसी प्रकार के किसी समुदाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व है। संजौली मस्जिद का विवाद गहराता जा रहा है। संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर पिछले कुछ दिनों से 2 समुदायों के बीच चल रहा तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला जनवरी 2025 में आयोजित होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां तेज है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन ऐसे में एक चौंकाने वाला मामला
करेली बैरियर से सामने आया है। जी हाँ, यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और कार्यों के बीच बिजली के पोल पर चढ़ा एक शख्स बिजली के तार में उल्टा लटक गया। आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अफरा तफरी मची है। मौके पर लोगों की भीड़ जमा है। एक शख्स बिजली के खंभे पर उल्टा लटका है। सीढ़ी लगाकर एक शख्स ऊपर मदद के लिए जा रहा है। बिजली के खंभे पर फंसे शख्स की जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। 2 लोग ऊपर चढ़कर तारों में फंसे शख्स को सुरक्षित बचाने में लगे हैं। डराने वाली तस्वीरें यूपी के प्रयागराज से सामने आई है, जहां महाकुंभ आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लेकिन ऐसे में एक घटना शहर के करेली बैरियर इलाके से सामने आई, जहां पर बिजली के पोल पर चढ़ा कर्मी पैर फिसलने की वजह से तारों में उल्टा लटक गया। पूरे शहर में बिजली के तार और केबल बदलने का काम चल रहा है। इस दौरान करेली बैरियर के पास एक बिजली कर्मी सीढ़ी की मदद से तारों को बांध रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसला और वो तारों में उलझकर उल्टा लटक गया। खौफनाक हादसे के बाद उल्टा लटका शख्स मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। नीचे ट्रैफिक चल रहा था, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद साथी बिजली कर्मी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और 2 अन्य बिजली कर्मी जल्दी से सीढ़ी लगाकर ऊपर कर्मचारी की मदद के लिए पहुंचे। रस्सी से उसे लपेट दिया। इसके बाद उसे सहारा देकर नीचे उतारा गया। इस दौरान नीचे खड़े लोग वीडियो बनाते रहे। गनीमत ये रही कि शख्स को समय रहते मदद मिल गई और उसकी जान बचा ली गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आप सड़क पर जा रहे हो और अचानक से आप देखें कि वहाँ पर दूध की नदियां बहने लगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ऐसा ही कुछ नजर आया है तेलंगाना के सूर्यापेट में। वहाँ पर क्या स्थिति बनी उसके बाद आप भी देखिए रिपोर्ट में। सड़क पर बह रही है दूध की नदी और लोग बाल्टी बोतल लेकर मुफ्त का दूध लूटने में लगे हैं। तस्वीरें तेलंगाना के सूर्यापेट से आई है, जहां नंदी पाड़ू बाईपास रोड पर एक मिनी दूध टैंकर अचानक पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें भरा दूध सड़क पर बहने लगा। बस फिर क्या था, स्थानीय लोगों में दूध लूटने की होड़ मच गई। देखिए कैसे लोग बाल्टियां भर भर कर मुफ्त का दूध अपने घर ले जा रहे हैं। टैंकर का काफी सारा दूध तो सड़क पर बहकर यूं ही बर्बाद हो गया। लेकिन इस हादसे की वजह से कुछ लोगों की दूध की दावत हो गई। अगली खबर जयपुर से आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि चाकसू इलाके में लोगों का हाल बेहाल हो चुका। बाजार से लेकर सड़क तक मकान, दुकान, घर, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप भी देखिए वहाँ की तस्वीरें। देखिए कैसे बाजार में सैलाब आया है। बाजार की गली में लकड़ी के इस बहते बक्से को देखकर पानी की धार का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों ने अपनी बाइकें पकड़ रखी है, तेज धार में कहीं बाइक बह ना जाए। कई दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। बारिश का ऐसा प्रचंड रूप देख दुकानों में मौजूद लोग सहमे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर तेज धारा वाली पहाड़ी नदी बह रही हो। तस्वीरें जयपुर के चाकसू इलाके की है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर मानो सैलाब उमड़ आया हो। दुकानों और घरों तक बाढ़ का पानी घुस गया है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये चाकसू कस्बे की मेन सड़क है। बारिश के पानी में सड़क कहीं तक नजर नहीं आ रही है। तेज बारिश का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। सड़क पर भी अफरा तफरी का माहौल है। सबको जाने की जल्दी है, लेकिन बारिश के पानी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा रखा है। अब इन लोगों को देखिए जो जलमग्न सड़क पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि बाइक फिसल जाए तो हादसा भी हो सकता है। मूसलाधार बारिश के बाद चाकसू में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चंद घंटों की बारिश ने नगर पालिका के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी। कस्बे का पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल नजर आया। नालियों का पानी सड़क पर बहने लगा। प्रशासन की तरफ से की जाने वाली तैयारियों की पूरी तरह से पोल खुल गई। निचले इलाके पूरी तरह से डूबे नजर आए। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से आपको दिखा देते हैं, जहां एक स्कूल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल स्कूल के अंदर सांप दिखने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। ये सांप कैसे पकड़ा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया, वहां पर देखिए रिपोर्ट। स्टार्टिंग
तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा है और बीच में एक सांप कुंडली मारकर बैठा है। हर कोई हैरानी और परेशानी से इस सांप को देख रहा है। सांप के ठीक सामने एक शख्स कुर्सी पर बैठा है, उसके हाथ में डंडा है। वो डंडा दिखाकर सांप को लगातार फटकार रहा है, उसे डंडे से डरा रहा है ताकि वो वहीं बैठा रहे। हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के गोंडा जिले से सामने आई है, जहां जिले के रुपईडीह गांव के एक स्कूल के अंदर कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह जैसे ही स्कूल के ऑफिस का ताला खोला गया तो भीतर कोबरा सांप नजर आया, जिसके बाद आनन फानन में इसकी सूचना प्रिंसिपल को दी गई। उन्होंने सांप पकड़ने वाले सपेरे को बुलवाया। स्कूल पहुंचे सपेरे को भी इस जहरीले कोबरा सांप को पकड़ने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगा। उसके बाद सपेरा काफी देर तक सांप के सामने बैठकर उसे डांटता और फटकारता दिखा और डंडा दिखाता रहा। हालांकि बाद में सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन स्कूल में कोबरा जैसे सांप के मिलने से छात्रों और टीचर्स में डर का माहौल दिखा। अगली खबर आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर घूस लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ये एक्शन लिया गया तो फिर केडीए कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी देखने को मिली। कैसा था वहाँ पर माहौल, आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। एक शख्स को कई लोग दबोचे हुए हैं। कौन है ये? उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। साथ साथ कई और लोग भी हैं जो तस्वीर लेते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां घूसखोर कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को केडीए के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी बेलदार को विजिलेंस ने 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कर्मचारी ने AWS कॉलोनी की रजिस्ट्री कराने के मामले में एक शख्स से पैसे मांगे थे। पीड़ित ने कर्मचारी के खिलाफ विजिलेंस टीम को सूचना दी। फिर क्या था, पहले से ही एक्टिव विजिलेंस की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई इस कार्रवाई से केडीए कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आप जिस शख्स को गिरफ्त में देख रहे हैं वो केडीए कर्मचारी नीरज मल्होत्रा है, जो बेलदार के पद पर है और विश्व बैंक योजना का काम देख रहा था। आरोप है कि नीरज मल्होत्रा AWS कॉलोनी की रजिस्ट्री कराने के मामले में घूस मांग रहे थे। विजिलेंस की टीम ने नीरज को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आरोपी की सीट उठाकर खींचते हुए उसे अपने साथ ले गए। भ्रष्टाचारी की गिरफ्तारी की वजह से केडीए कार्यालय में काम कर रहे सभी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं आसपास मौजूद सभी लोगों में भी अफरा तफरी देखने को मिली। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। आज ग्रेटर नोएडा जाने वाले हैं पीएम मोदी। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन करेंगे सुबह 10:30 बजे। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद होंगे। 26 देशों की कंपनियां सेमिकॉन इंडिया एक्सपो में शामिल होंगी। यमुना अथॉरिटी एरिया में बनेगा देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर पार्क। पीएम के आगमन को देखते हुए ट्रैफिक का रूट भी बदल दिया गया है। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्रेटर नोएडा में रहेंगे, जहां वो सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्च में हो रहे आयोजन को लेकर 26 देशों की कंपनियां पहुंची हैं। इस समारोह में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। योगी सरकार ने यमुना अथॉरिटी इलाके में देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर पार्क बनाने का फैसला लिया है। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए ट्रैफिक में भी रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। और अगली बड़ी खबर आपको गुजरात के भरूच से बताने जा रहे हैं, जहां पर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जहां टकराव हुआ है। सूरत के बाद गुजरात के भरूच से भी ऐसा ही मामला सामने आया। तो 2 समुदायों के आपस में झड़प के बाद तनाव पसर गया पूरे इलाके में, जिसके बाद पुलिस ने नियंत्रण में हालात लिया। और ये तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे, आप देख पाएंगे गणेश उत्सव के दौरान हुई लड़ाई, झंडा लगाने को लेकर ये पूरा बवाल। हालांकि अब इलाके में शांति है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है भीड़ जुटी हुई है। जब आप दोनों समुदाय से सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। लोगों में नाराजगी है और इसकी वजह है झंडे को लगाना। तो यहाँ पर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया है। दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को कंट्रोल में कर लिया और फिलहाल उस पूरे इलाके में शांति बरकरार है। सूरत के बाद गुजरात के भरूच में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई।
और एक बड़ी खबर राजस्थान के जैसलमेर से आपको बताते हैं, बाबा रामदेव मंदिर को उड़ाने की साजिश वाला लेटर पोखरा रेलवे स्टेशन की खिड़की पर यह लेटर मिला है। रेलवे स्टेशन की खिड़की पर लेटर मिला। रेलवे अधिकारियों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। मामले की जांच में जैसलमेर पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर राजस्थान के जैसलमेर से बता रहे हैं, बाबा रामदेव मंदिर को उड़ाने की साजिश वाला लेटर मिला है। रेलवे अधिकारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है और मामले की जांच में जैसलमेर पुलिस जुटी हुई है। बाबा रामदेव मंदिर को उड़ाने की साजिश इस लेटर में रची गई थी। पोखरण रेलवे स्टेशन की खिड़की पर यह लेटर छोड़ा गया था और जब रेलवे स्टेशन की खिड़की पर यह लेटर मिला तो फौरन रेलवे के अधिकारियों ने पुलिस को इस लेटर की जानकारी दी।